मार्च 1929 को एक के बाद एक करके 14 नुकात पेश किए गए। मुखालफिन इन 14 नुकात को कबूल करने के बजाय मज़े का खेस करार दे रहे थे, मगर उनके पास इसकी कोई दलील नहीं थी। जाहिर है ऐसा वो दुश्मनी में कर रहे थे। इन 14 नुकात को जिन्होंने पेश किया वो थे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और फिर तारीख़ में ये 14 नुकात उन्हीं के नाम से मशहूर हुए। मैं हूँ फैसल और आपको बताऊँगा इन 14 नुकात का पस मंज़र, इन 14 नुकात को पेश करने की वजह और इनको पेश करने के बाद के असरात। कायद-ए-आज़म के 14 नुकात का पस मंज़र जुड़ा है 1928 में पेश की जाने वाली नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट ने बड़े सगीर के मुसलमानों के सियासी हुकूक को बिल्कुल रद्द कर दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट ने वो सारी बातें रद्द कर दी थी जो कांग्रेस ने खुद सन 1916 में लखनऊ पैक्ट में तय की थी। अब ये लखनऊ पैक्ट क्या है? लखनऊ पैक्ट को मीसाक लखनऊ भी कहा जाता है। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक एग्रीमेंट था। लखनऊ पैक्ट में यह तय पाया था कि मुसलमानों की सेंट्रल मरकजी पार्लियामेंट में 1/3 नुमाइंदगी होगी और मुसलमानों को इलेक्शन में सेपरेट इलेक्टोरेट का हक हासिल होगा। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट से मुराद मखसूस कम्युनिटी को अलग हैसियत से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि मखसूस सीटों पर न सिर्फ मुसलमान उम्मीदवारों को ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो, बल्कि इनको वोट भी सिर्फ मुसलमान ही दे सकें। इस सेपरेट इलेक्टोरेट से ही मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन था, क्योंकि इसके बगैर हिंदुस्तान के मुसलमानों को इलेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमेशा वही मुसलमान उम्मीदवार कामयाब होता जिसे ज़्यादातर हिंदू वोट्स देते। ऐसे में कामयाब होने वाला मुसलमान उम्मीदवार भी अपनी ज़्यादातर तवज्जो हिंदू वोट्स पर ही रखता, तो फिर मुसलमानों के हुकूक की बात कौन करता? इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमान अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का हक ज़रूरी समझते थे, और कांग्रेस भी मुसलमानों के इस जायज़ हक को लखनऊ पैक्ट 1916 में तस्लीम कर चुकी थी। मगर महज 12 साल बाद नेहरू रिपोर्ट पेश करके कांग्रेस पार्टी अपनी ही तस्लीम की गई बातों से मुकर गई। ऐसे मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग के सरबराह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों की आवाज़ बने। उन्होंने मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 14 नुकात पेश किए। ये 14 नुकात दरअसल 14 मुतालबात थे, जिनमें पहला मुतालबा था कि आइंदा आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन वफाकी तर्ज का हो, जिसमें तमाम स्टेट्स यानी सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। दूसरा, तमाम सूबों को एक जैसी बराबर खुद मुख्तारी दी जाए। तीसरा, तमाम पार्लियामेंट्स में माइनॉरिटीज़ को मौसर नुमाइंदगी दी जाए, और ये भी ख्याल रखा जाए कि किसी भी पार्लियामेंट में माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के बराबर न किया जाए। चौथा, मरकजी पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो। पाँचवा, इलेक्शन में सेपरेट इलेक्टोरेट को बरकरार रखा जाए और हर कम्युनिटी को ये इख्तियार दिया जाए कि वो खुद फैसला करे कि उसे सेपरेट इलेक्टोरेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ना है या इसके बगैर लड़ना है। छठा, सूबों की हुदूद में तब्दीली के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसका असर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले सूबों पर ना पड़े। सातवां, हर फिरके को, हर किसी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी जाए। आठवां, किसी भी कौम की 3/4 मेंबर्स अगर किसी कानून के खिलाफ राय दें तो उस कानून को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को एक मिसाल के जरिए समझते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक पार्लियामेंट में हिंदू मेंबर्स की तादाद 68% है, 68%, जबकि मुसलमान मेंबर्स की तादाद 32% है, 32%। अब इस पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ एक कानून पेश किया जाता है, जिसे उस पार्लियामेंट के तमाम हिंदू मेंबर्स जो 68% मेजॉरिटी के साथ हैं उस बिल की हिमायत करते हैं, मगर मुसलमान मेंबर्स की 3/4 तादाद
जो कि पूरी असेंबली का महज 24% बनते हैं, इस बिल की मुखालिफत करते हैं। तो ऐसे बिल या कानून को पास नहीं किया जाएगा बल्कि मुस्तरद कर दिया जाएगा। कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात का 9वां पॉइंट था, सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जाए। ये पॉइंट आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, मगर शायद समझ कम ही लोगों को आया हो, क्योंकि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए ये बात कुछ समझ में नहीं आती। क्योंकि जब हम गूगल मैप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान का सूबा सिंध और इंडिया का बम्बई शहर, जिसका नाम अब तब्दील करके मुंबई रख दिया गया है, एक दूसरे से तो बहुत दूर है। तो फिर एक दूसरे से इतने दूर सिंध और बम्बई को क्या अलग करना? तो इसका जवाब आज के गूगल मैप में नहीं, बल्कि उस वक्त के नक्शे में मिलेगा। ये वाला नक्शा, इसमें आप देख सकते हैं कि उस वक्त सिंध कोई अलग सूबा नहीं था, बल्कि अपने से भी बड़े सूबे का एक हिस्सा था। जी हाँ, बॉम्बे अंग्रेज़ों के ज़माने में सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक बड़े सूबे की हैसियत रखता था, जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। सिंध हमेशा से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा नहीं था, और ना ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी हमेशा से थी, बल्कि इसे तो अंग्रेज़ों ने 17वीं सदी में कायम किया था, और सन 1843 में अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्जा करके इसे भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया। यूं 1843 से लेकर तकरीबन 93 ईयर्स तक सिंध बॉम्बे का हिस्सा बना रहा। सन 1936 में सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। यूं कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात पेश करने के 7 साल बाद सिंध को अलग सूबे की हैसियत मिल गई। इन 14 नुकात का 10वां नुक्ता था कि बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट सरहदी सूबा, जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, इन दोनों सूबों में दूसरे सूबों की तरह इस्लाहात नाफिज की जाए। 11वां, मुसलमानों को उनकी अहलियत के मुताबिक सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिया जाए। 12वां, मुसलमानों को हर किस्म का मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यानी ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मुसलमान फजर की अजान क्यों देते हैं, बकर ईद क्यों मनाते हैं, वगैरह वगैरह। इन 14 नुकात का 13वां नुक्ता था कि सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को भी 1/3 मिनिस्ट्रीज मिलनी चाहिए। 14वां और आखिरी नुक्ता था कि तमाम स्टेट्स यानी तमाम सूबों की मंजूरी के बगैर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन में कोई तब्दीली ना की जाए। आखिर क्यों ये 14 नुकात, जिनमें कहीं एक जगह भी पाकिस्तान के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं, लेकिन फिर भी ये 14 नुकात पाकिस्तान के क़याम में बहुत अहम समझे जाते हैं। अहम इसलिए समझे जाते हैं क्योंकि ये 14 नुकात दरअसल मुसलमानों की 14 डिमांड्स थीं, और इन 14 नुकात पर हिंदुओं के रद्द अमल के बाद मुसलमान ये बात जान गए थे कि उनकी ये डिमांड्स हिंदुस्तान में तो पूरी नहीं होनी। इनको पूरा करने के लिए अलहदा वतन का मुतालबा ज़रूरी हो गया है। एक ऐसा वतन जहाँ पर वो अपने सारे मुतालबात पूरे कर सकें, जहाँ पर किसी में ये हिम्मत ना हो कि वो उनकी मस्जिद को तोड़कर वहाँ मंदिर बना लें, जहाँ पर वो आज़ादी से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये 14 नुकात मुसलमानों के लिए उनकी आज़ादी की जद्दोजहद का स्टार्टिंग पॉइंट, नुक्ता आगाज़ साबित हुए। और ये कहना गलत ना होगा कि 14 नुकात की शक्ल में इन 14 मुतालबात ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में अलहदा वतन के मुतालबे को जन्म दिया, और फिर उनकी ये ख्वाहिश पाकिस्तान की सूरत में पूरी हुई। बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान पर अनगिनत एहसानात हैं, और ये 14 नुकात भी उन्हीं में से एक थे। ये वीडियो थी कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।